ये कहानी है भारतवर्ष के ऐसे महान राजा की जिसने भारत पर हो रहे विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार से भारत भूमि को मुक्त कर एक स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना की। बात है सन 1627 ईस्वी की, जब भारत के अधिकतर हिस्से पर मुगलों का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, दक्कन के बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में अब्दुल कुतुब शाह का राज था, और बचे हुए भूभाग पर हिंदू शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी। उस समय भारत पर कोई भी स्वतंत्र हिंदू स्वराज्य नहीं था। दक्कन के सुल्तान सेना में हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे, पर बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा होने के कारण मध्य एशिया का दक्षिण भारत से संपर्क टूट गया था, जिसके कारण मध्य एशिया से मुस्लिम अफसरों को ला पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उन्हें मजबूरी में उच्च पदों पर हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता था। ऐसे ही आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था जिसका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले सेना में उच्च पद पर आसीन थे। 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में शाहजी भोसले की धर्मपत्नी जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। का नाम वहाँ की स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर रखा गया, जो आगे जाकर महान हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी के पिता अधिकतर समय घर से दूर ही रहते थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादूजी कोंठे ने की थी। दादूजी ने उन्हें शास्त्र, शस्त्र और नीतियों का ज्ञान दिया, वहीं माता जीजाबाई ने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। वे उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। 1647 में जब दादूजी का निधन हुआ तो उनका मानना था कि शिवाजी उनके पिता की तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। 1646 में भारत में किसी हिंदू स्वराज्य की स्थापना करने के लिए ये 3 परिस्थितियों का अनुकूल होना जरूरी था। पहला, वो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के केंद्र से दूर हो। दूसरा, जमीन खेती के लिए अनुकूल हो। तीसरा, भौगोलिक परिस्थितियां मजबूत हों, जैसे घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ हो, ताकि वहां छापामार युद्ध व गुरिल्ला युद्ध किया जा सके। इन्हीं परिस्थितियों को शिवाजी ने पूरा किया। उन्होंने स्थानीय किसानों और मावलों के समर्थन से अपनी एक सेना का निर्माण किया। शिवाजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या भूमिका होती है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत और लालच देकर उनमें फूट डलवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तोरना, चाकन और कोंदेव किले को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उन्होंने आवाजी सोनदेव की मदद से ठाणे, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया और उसने शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए अगले 7 साल तक शिवाजी ने आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने इस समय अपनी सेना को बढ़ाने और मजबूत करने में ध्यान दिया। इस तरह उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण कर लिया और इस समय तक शिवाजी के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने दरबारियों को एक चुनौती दी। है कोई सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? अफजल खान ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैं अफजल खान शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। तब बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। उस समय अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। शिवाजी को उकसाने के लिए उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, परंतु शिवाजी ने चतुराई और अपने युद्ध कौशल से छापामार युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रह रहे थे, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश की। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा, परंतु शिवाजी उसकी इस चाल को भाग गए थे और पूरी तैयारी से उससे मिलने पहुंचे थे। अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मारने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी ने बागनत की सहायता से अफजल खान के पेट को चीर डाला और उसे ही मार डाला। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। जब यह खबर बीजापुर के सुल्तान तक पहुंची तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हो गया। फिर उसने रुस्तम जमान को भेजा। 28 दिसंबर 1659 में शिवाजी की सेना ने रुस्तम जमान पर सीधा हमला बोल दिया और साथ में उनकी 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम जमान की सेना पर हमला बोल दिया। रुस्तम जमान लड़ाई से भाग निकला और इसी तरह सन
1660 में सिद्दी जोहर को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी शिवाजी को पकड़ने में नाकाम रहा। बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए मदद मांगी। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के साथ पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल लिया। इस समय शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के रूप में पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान पर जोरदार हमला बोला। इस हमले से शाइस्ता खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, परंतु उसकी 3 उंगलियां शिवाजी ने 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर हमला कर उसे बर्बाद कर डाला। इस घटना से औरंगजेब आग बबूला हो उठा और उसने 60 वर्षीय सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 40,000 सोने की मुद्राएं हर्जाने के रूप में देना पड़ा। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए पहले यह तय हुआ था कि उन्हें मुगल दरबार में कोई उच्च पद दिया जाएगा, परंतु औरंगजेब ने इसे बदलकर शिवाजी को कैद करने का आदेश दे दिया। वो ये बात नहीं जानता था कि यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। एक दिन शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर स्वयं को ठीक करने के लिए साधु और संतों के आशीर्वाद के लिए उन्हें रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद और संभाजी को सामान की टोकरी में छुपाकर बाहर आ गए। फिर वो मथुरा, काशी, गया, पुरी, गोलकुंडा, बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के अंदर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने संपूर्ण प्रयास किया शिवाजी को अधीन करने के लिए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाया। इस बीच औरंगजेब ने मोहब्बत खान और दाऊद खान को भेजा, पर इनको भी मुंह खानी पड़ी। इसी बीच 1672 में आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिरकार अब वो दिन आ गया। 6 जून 1674 को पूरे हिंदू रीति रिवाज और उत्सव के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इतने सालों में पहली बार किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी एक योद्धा या शूरवीर ही नहीं, वे एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं किया। उनकी सेना में कई मुस्लिम अधिकारी भी थे, यहाँ तक कि उनके अंगरक्षक में भी मुस्लिम थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाता। गोरिल्ला युद्ध, नौसेना का निर्माण भारत में सबसे पहले शिवाजी ने ही किया था। उन्होंने 1646 में 4 किले और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु तक उन्होंने 300 किले और 1 लाख सैनिकों की संख्या कर ली थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिश के चलते 5 अप्रैल 1680 को महज 52 साल की छोटी सी उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उनके पुत्र छत्रपति संभाजी ने तथा उनके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।